जी कैनेट। श्री हरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने अपनी साधना में सबसे कठिन और निर्णायक क्षण कौन सा अनुभव किया था जिससे आपको श्री जी के प्रेम में पूरी तरह डुबोने का कार्य किया? जब किडनी फेल हुई, काफी समय हो गया, 20-22 वर्ष। तब हमको लगा कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में निकले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास जो, और अब जब प्रिया लाल के प्रेम में है तो पहिए टूट गए गाड़ी के, तो अब कैसे चले? तो जब गाड़ी के पहिए टूट गए तो फिर ऐसे हो गए कि अब मेरे बनाए न बनेगी, अब मेरे से कोई साधन नहीं बन सकता। शरीर भयानक रोग से, और ये असाध्य रोग है, बस केवल श्री जी का जो पूर्ण आश्रय, भगवद आश्रय तो बचपन से था, 13 वर्ष की अवस्था से निकल पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं साधना का पक्ष था। लेकिन फिर एक मोड़ आया जहां ना तो हम आसन पे बैठ सकते हैं और ना हम कोई साधना कर सकते हैं, तब रोने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। और वहीं से एक रास्ता खुला प्रियालाल के प्रेम मार्ग का। गुरु जी, एक शब्द बस कि राधा जी ही क्यों? आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में शिव जी के बाद श्री राधा का ही आगमन कैसे? भगवान शिव ने दिया। ये हमारा स्वयं का निर्णय नहीं था, ये भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर काशी के जो भगवान है, ये उनका कृपा प्रसाद। हाँ, उन्हीं का। हाँ, तो मतलब इतना भी कम नहीं है। जो विश्वनाथ जी से प्रेम हो, किशोरी जी से, जो किशोरी जी से, वो विश्वनाथ जी से सही पूछो तो दोनों एक ही हैं। आपसे वो श्लोक सुना था, विकांतिक पहले मत्ता पर धर्म नान्यत वाला, जगह वही है, पर फिर आपसे वो देवी पुराण वाला सुना। जी जी, शिव जी ही हमारी प्रियाजू। हाँ, भगवान शंकर तो भगवान शंकर ही है। आशुतोष है, उन्हीं की कृपा से सब है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से। मुझे वृंदावन आना, रास का दर्शन होना, प्रिया प्रीतम के शरणागत होना, ये रस मिलना, ये सब महादेव जी की कृपा से। किंचन मात्र इसमें मेरी कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, ये केवल करुणा भगवान शंकर की और उन्हीं की कृपा से। शुभम जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में अकेलेपन का अनुभव होना वास्तविकता में आध्यात्मिक जागरूकता के संकेत हैं, या कि ये केवल मन की एक अस्थायी स्थिति है? यदि ये आध्यात्मिक संकेत है, इसी अकेलेपन की भावना में तो फिर जीव फंस जाता है। ये कोई आध्यात्मिक असंगोहम पुरुषा का थोड़ी अनुभव है। ये अकेलेपन का अभाव विषय संयोग की आकांक्षा से युक्त है। ये कोई परमात्मा प्राप्ति वाला असंगोहम थोड़ी है। अगर यही शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग श्रवण हो और राग का नाश हो करके वैराग्य होने लगे, और फिर ये आने लगे कि हाँ, मैं के सिवा कोई नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, यहाँ सब नानात्व मिथ्या है, ये तो समझ में आवे कि हाँ, मेरा ये सब मिथ्या है, ऐसा समझ में आता है। हाँ, तो बहुत उत्तम बात है। किसी साथी की आवश्यकता की नहीं है। नहीं, अच्छा, काम वेदना की पीड़ा, हाँ, वेदना कुछ भी नहीं। नाम जब रोज होता है। शास्त्र स्वाध्याय वो कभी कभार मतलब नहीं, नियम पूर्वक कीजिए तो ये आग और भड़क उठेगी अध्यात्म की। श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, अर्थ सहित कीजिए, और ब्रह्मचर्य ठीक से चल रहे हो, चलो, भगवान की विशेष कृपा। लेकिन अभी कोई स्थायी वृत्ति नहीं है, इस पर कोई विश्वास न कर ले, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल है, वो कभी किसी भी क्षण बदल सकता है। की कृपा से सब कुछ सही होता है। एकांत लगता है तो अच्छा लगता है, 90% समय तो मतलब बहुत ही वो आनंदमय लाइक राधा राधा, और माँ बाप की सेवा और बाकी सब बढ़िया से, लाइक जितना हो सके दान पुण्य। ये बहुत पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, जिससे ऐसी मंगलमय भावना उदय हुई, पर इसको गुप्त रखो और इसको सजो, इसको बढ़ाओ और इसको पचाओ। जब पच जाएगा तब ये स्थायी माना जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करो, हो सके तो एक विवेक चूड़ामणि ले लो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने में बहुत, संस्कृत का ज्ञान है थोड़ा बहुत, पर हिंदी की भी टीका है उसमें,
गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। क्या नाम बताया? शंकराचार्य का, भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि, उसमें बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, पंचकोश क्या है, तो पता चलने लगेगा कि मैं कौन हूँ। पूरा बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे मनन कीजिए। ठीक है जी। जागृति बिजलानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ज्ञान किताबों से परे है तो धर्म ग्रंथ क्यों हैं, और क्या अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं, आप प्राप्त किया जा सकता है? धर्म ग्रंथ को किताबें कैसे कह सकती? किसका है? आप किताबें कैसे कह सकती? सांसारिक जिसमें आध्यात्मिक पढ़ाई होती है तो उनको धर्म ग्रंथों को, पहले तो शब्द सही, सांसारिक पढ़ाई को किताबें कहते हैं बच्चा। ये तो हमारे जीवन है, ये तो हमारे साक्षात वांग्मय ब्रह्म स्वरूप है। इनको किताबें नहीं कहा जा सकता, धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अब धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो बिना गुरु के कैसे समझ सकते हो? कैसे समझ सकते हो? पढ़ के समझ सकते हो क्या? जो उसमें सूत्र लिखा हुआ है, मानो लिखा है सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो मुझे स्त्री दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, हे गुरुदेव अब इसको हम क्या कहें? तो गुरुदेव कृपा करके फिर उसे बताते हैं। तो गुरुदेव फिर ऐसा कैसे? तो पूरा ग्रंथ का जो रहस्य है वो हमें गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, वो हमें शास्त्र के रहस्य को बताते हैं। शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। तो रहस्यार्थ गुरु के बिना नहीं बता सकते। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूरब को जाना है और ठीक 10 कदम बाद राइट मुड़ जाना है। अब ये कौन बात बतावे? ये तो गुरु बताएगा कि यहाँ के बाद इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें राइट मुड़ो, यहाँ से ऐसे चलो, तब आप पहुंच पाओगे लक्ष्य पे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और शास्त्र स्वाध्याय स्वयं तभी सफल होता है जब किसी महापुरुष के सानिध्य में किया जाए। क्या बिना अध्ययन के ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिना अध्ययन के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि गुरु चरणों की सेवा की जाए और निरंतर गुरु अधीनता रखी जाए। तो एक भी ककारा न पड़े तो विचारों वेद उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जन बैठे थे, वो गंगा स्नान करके आए, तो श्री जो त्रोटकाचार्य जी थे वो केवल आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरीर सेवा में रहते थे, उनके सुख विधान में लगे रहते थे। तो किसी सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी थी, तो उनका गुरुदेव भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो, उनका त्रोटक भी आ जाए त्रोटकाचार्य जी के लिए। तो कहा प्रभु उनको क्या सुनाना, उन कभी वो वेदांत पढ़ते नहीं, कभी वेदांत श्रवण नहीं करते, हर समय शरीर सेवा में लगे रहते हैं आपकी। तो उनका गुरु सेवा को इतना लघु मान लिया, आने दो उनको। आए, बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो बिना पढ़े ब्रह्म सूत्र के, तभी वो आचार्य पदवी पर बैठे त्रोटकाचार्य जी। गुरु सेवा से जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है। यदि गुरु भगवान को समर्पित हो जाए, अब आप देखो देव ऋषि नारद जी गुरु हैं और उन्होंने उपदेश किया राम राम कहो, वो राम राम भी नहीं कह पाए, मरा 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 मरा। भगवान के प्रकट होने के पहले ही भगवान की लीला की रचना कर दी, ब्रह्मर्षि कहलाए। तो नाम जो गुरु ने दिया उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे राम, तो ये 2 अक्षर में पूरा ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। जो भगवान नाम है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसी में समस्त शास्त्र छुपे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी की चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए, उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्ट पुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्ट पुष्ट कैसे हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए, जब आए फिर हष्ट पुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गौओं का दूध पी लेते हैं। बोले गौएं हमारी हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए, फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है।
तुम्हारे लिए वो छोड़ देते मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया तो उनको ज्ञान नहीं था। और कौड़े का वृक्ष होता है छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, वो उनके पत्ते खा ले और वो जहरीले होते हैं, तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौवें चरा रहे थे आवाज लगाई तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। जे ही उच्चारण किया अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना आप कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता, लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए सो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरुजी ने गले से लगाया तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा। योगेश बजाज जी। राधा वल्लभ श्री यदुवती जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी दास भारतीय वायुसेना में कार्यरत है और आपका एकांतिक एवं सत्संग सुनते हैं और चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी अज्ञानता और परमादवश दास ने जीवन में परम लक्ष्य को नहीं पहचाना, अनेकों त्रुटियां करके व्यर्थ समय गवाया। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी मुझे राधा रानी की कृपा से गुरु मंत्र मिला और मैंने उसका मनन नहीं किया, इसका पश्चाताप एवं गलानी दोनों है। क्या मुझे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर साहस एवं कृपा मिलेगी और मुझे अपने गुरुदेव से दोबारा गुरु मंत्र की प्रार्थना करनी चाहिए क्या? मंत्र याद है? हाँ तो फिर बहुत ही हानि हो गई। मंत्र नहीं याद है तो फिर बहुत बड़ा मतलब प्रमाद हो गया, इसे प्रमाद कहते हैं। फिर जल्दी करो, जीवन की कब आखिरी श्वास हो इसका तो अपने को पता नहीं है ना। तो गुरु मंत्र ले लो और फिर सांगो पांग उपासना करो। प्रकट में आपके गुरुदेव विराजमान है? हाँ, उनसे पुनः जाकर के प्रार्थना करो, मंत्र ले लो और फिर भजन शुरू कर दो। समय नष्ट मत करो, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके, आज कल परसों, क्योंकि पता नहीं शाम मिले कि ना मिले और हम वंचित हो जाएंगे। अभी नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गुरुदेव से मंत्र ले लो। पवित्र अवस्था में वो मंत्र का जप किया करो और आखिरी श्वास अगर हमारी अभ्यासवश नाम में छूटी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। और हम नारायण को जानकर नारायण नारायण भजेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जितनी श्वासें उतने में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर लगन पूर्वक अब लगो। और ये पश्चाताप का विषय तो है ही कि गुरु मंत्र मिला और हम गुरु मंत्र ही भूल गए। कम से कम जप नहीं पाए पर हमें याद तो होना चाहिए। तो अब दोबारा जल्दी ले लीजिएगा। माला कौशल जी। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब हम कुछ करना चाहते हैं और मेहनत और आलस्य के कारण नहीं कर पाते, परंतु मन को समझाने के लिए भाग्य में नहीं होगा यही सोच बैठ जाती है अंदर। ये कायरों का निर्णय है। दैव दैव आलसी पुकारा। दैव माने प्रारब्ध, भगवान के विधान ऐसे छोड़ देते हैं। काले कर्मे ईश्वरै मिथ्या दोष लगाए, ये झूठी बात है। हमको उत्साह संपन्न होना चाहिए। हमको जो कार्य मिला है उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए। पूरा प्रयास किया, इसके बाद हार गए। अब दैव का निर्णय है कि हमने प्रयास किया, पूरी सफलता के जितने सूत्र हैं हमने सब स्वीकार किए, लेकिन सफलता नहीं मिली है, मेरे भाग्य का विषय। लेकिन सफलता के असफलता के निर्णय के पहले ही हम उस कार्य को ही ना करें और कह दें मेरे भाग्य में नहीं। ये कायर पुरुष का लक्षण है, ये आलसी पुरुष का लक्षण है, ये उद्योगशील का नहीं है। इसलिए प्रयत्नशील बनो। संघर्ष जीवन को बहुत मिलेंगे और उनसे लड़ना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा संघर्ष भगवान को। सुबह होना है राज तिलक, चक्रवर्ती सम्राट अवधपति बनना है,
और सामयिक के 14 वर्ष का वनवास, कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर, जहां राजमहलों में कोमल रुई जैसे गद्दों पर चलना होता प्रभु को, वहां कंकड़ पत्थर, जंगल में कोई ऐसा थोड़ी कि सुदृढ़ मार्ग बने हैं, नहीं नहीं, वहां तो कंकड़ की कांटे, भगवान उनमें 14 वर्ष रहे। किसी गांव नगर जाना निषेध था। 14 वर्ष भगवान का जो वनवास था उसमें किसी नगर में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, भगवान जंगल में ही रहे। तो अब आप विचार करो, हम लोग तो उनके अंश हैं। जब हमारे परमात्मा को संघर्ष करना पड़ा इस मृत्यु लोक में आने पर, तो हम तो जीवात्मा है, हमारे तो सैकड़ों संघर्ष होंगे। तो हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाम जप करना है, गंदे आचरण नहीं करने और अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, जो हमें कर्तव्य मिला है हम उसे भरपूर करें और उसे भगवान की सेवा माने, भगवान की पूजा माने और नाम जप करें। बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप करके देख लो कोई। और प्रमाद स्थिति में तो फिर मर के चले गए पशु पक्षियों की तरह, कुछ अध्यात्म नहीं कर पाए, परोपकार नहीं कर पाए, दूसरों की सेवा नहीं कर पाए, तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? खाना पीना, मैथुन करना और बस यही संसारिक चिंतन करके मर जाना। ये तो हर जीव में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन ये सबके है, केवल मनुष्य के नहीं। तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब यही है, भगवान का भजन करके अध्यात्म में जीवन, पवित्र जीवन, दूसरों का उपकार में जीवन, तब तो लाभ मिले। आलस्य प्रमाद के लिए गुंजाइश नहीं मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन प्रयत्नशील होकर हम अच्छी उन्नति प्राप्त करें, लोगों के सुख देने वाली हमारे अंदर वृत्ति आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं है। जी सन्नी जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाप्रभु की महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले थोड़े महीनों से बाल भोग, राजभोग और शयन भोग के बाद प्रिया प्रीतम को मानसिक पान का भोग बिना भूले लगाता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मुझे प्रिया प्रीतम का पर्सनल पान वाला निकुंज में बनना है। महाराज जी इस पे मेरी कृपा करें कि मैं कैसे पान वाला। अब ये तो श्री जी ही कर सकती है। तो आप पान की जब बीड़ी पवाएं भाव से, तो प्रिया जी से यही मांगे कि लाडली जो ऐसी कृपा करो कि मुझे यही सेवा मिले कि जब आप भोग पालो तो हम पान की बीड़ी आपको अपने कर कमल से पवाएं। लाडली जो ऐसी तो कुछ दुर्लभ नहीं है। लाडली जो जिनकी सेवा में जाना वो स्वीकार कर ले तो हमारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं। उन्हीं से प्रार्थना करो, श्री जी से प्रार्थना करो, खूब राधा नाम जप करो। और जब पान की बीड़ी पवाओ भाव से, तो उस समय श्री जी से ऐसे भावना में प्रार्थना करो कि महारानी जी, लाडली जी, ये सेवा मुझे स्थायी दे दो कि मैं आपके समीप आऊं और ऐसी ही सेवा करूं। जी महाराज जी श्री जी का सबसे प्रिय लाडला भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मौन, आश्रित, श्री जी के सिवा किसी का भरोसा नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही आस, बस केवल श्री जी। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक केवल स्वाति की बूंद को, ऐसे ही हमारे माई श्यामा जी को राज मन से, बुद्धि से, चित्त से, आम से केवल लाडली जी के आश्रित, बस वो लाडली जी का प्यारा होता है। बहुत भाव से रोता हूँ, बट कब श्री जी मिलेंगे? अब ये रोना सार्थक श्री जी स्वीकार करें तब है। श्री जी के लिए ये दिखावा न बन जाए, ये आंतरिक भाव बना रहे, तो श्री जी कृपा कर देंगे। माँ बाप की भी खूब सेवा करता हूँ। हाँ करो। 22 साल से नहीं चल पा रहे। हाँ बहुत सुंदर, खूब सेवा करो, बढ़िया अवसर है। जैसे बोला वैसे राधा नाम, फिर 5 संतों के उठते वक्त संयम में उठ के नाम, हाँ बहुत सुंदर। हाँ। पूरे कर्म समर्पण, पूरा दिन का सुबह से शाम का रात। अरे बाजी जीत जाओगे, बाजी जीत जाओगे, देख लेना। जितना आपने बोला उतना पकड़ के रख। बस पकड़ के रखो, तुम्हें श्री जी तुम्हें पकड़ लेंगी, चिंता मत करो। नेहा कौशल जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी पिछले लगभग 15 साल से भक्ति मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार संकल्प लेकर तोड़ देती हूँ। माला जाप करने का बार बार माला पकड़ती हूँ, फिर छूट जाती है। अपने मन की कमजोरी के कारण जो विषय भोगों संसार में ये मन भागता रहता है, क्या करूँ जब माला नियमित रूप से नहीं कर पा रही? किसका है?
हाँ, श्री जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। जो काम हमारे संकल्प से नहीं बनता वो भगवान की जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा शक्ति से मिल जाता है। देखो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जब गौ, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ये प्रार्थना है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैंने तो प्रयास करके देख लिया, मैं तो हार गई, अब आप कृपा करो और मेरा भजन बन जाए, मेरे हृदय से आपका सुमिरन बन जाए, हे नाथ, परोपकार बन जाए, ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। आप हमें ऐसी बुद्धि दो और नाम जप करो। नाम जप के मतलब नाम जप नींव है। हर कार्य की पूर्ति के लिए नाम जप आवश्यक है, हर ज्ञान के लिए नाम जप आवश्यक है। आपके पास कितना धन है? नाम जप रूपी धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जो जितना नाम जप करेगा, चाहे लौकिक उन्नति हो, चाहे पारलौकिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, उसमें सरसब्ज हो जाएगा। अब भजन है नहीं तो हमारी बातें नहीं समझ पाओगे। अगर भजन नहीं तो तुम्हारी बुद्धि हमारी पूरी बात नहीं समझ पाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। बोल तो रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे ऐसे, और भजन कर रहे तो एक एक बात समझ में आएगी हमारी, ऐसा लगेगा कि अमृत जा रहा कानों में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे, वही सामर्थ्य देंगे। नंदिका जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? संसार में बिना विचार करके अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और भगवान में बिना विचार करके विश्वास कर लेना चाहिए। भगवान और संसार में अंतर है। संसार में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर सहसा विश्वास मत करो। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। पहले विचार करो, परीक्षा लो उसकी। अगर तुम्हारी परीक्षा में पास है, जानकारी में पास है, तो फिर विश्वास कर लो। लेकिन भगवान में नहीं। भगवान में तो सीधे विश्वास करो, तब उनको जान पाओगे। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। भगवान में अंधा विश्वास करो, सीधे। वो सर्वत्र है, वो सब जगह हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो मंगल भवन है, कभी अमंगल नहीं हो सकता। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें विचार की जरूरत नहीं। लेकिन संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। सहसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो, लेकिन भगवान में अंधा विश्वास कर लो। यहां अगर झूठे से भी मान लिया प्रभु मेरे, तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? संसार में विश्वास न करो। चाहे कोई कितना भी सगा हो, संसार में विश्वास न करे। परीक्षा लेकर के ही, जांच पड़ताल करके ही विश्वास स्थापित करे। लेकिन भगवान में ना उनकी परीक्षा ले सकते हैं और ना उनकी जानकारी हमें अंधा विश्वास ही करना होगा। और जब जान जाएंगे तब हमें सच्चा विश्वास हो जाएगा। पहले मान जाते हैं कि भगवान है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम पर बड़ी कृपा है, उनको हम अपना मानते हैं, फिर वो हमको जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। समझ पाए ना बच्चा जी? कल्पना भारद्वाज जी। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटे का नाम अभिमन्यु रख दिया, बट अभी जब इन्होंने शास्त्रों की जो तो ये थोड़ी है कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा डर कह रहे हैं कि उनकी अल्पायु में कहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, किसी जैसे उस घर में उत्सव वगैरह करते हैं तो ऐसा कानून में पढ़ा कि किसी ने ऐसा कहा कि अभिमन्यु नाम है, वो तो अल्पायु था। तो एक किसी का नाम हो और वो अल्पायु हो तो पूरे भारत में वही, जब नाम रखा जाएगा तो अल्पायु हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप चिंता न कीजिए, और नाम से अल्पायु नहीं होता है, कर्म से अल्पायु होता है। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि नाम का भी छवि पे असर पड़ता है, मतलब मनुष्य पर, इस तरीके से कुछ। तो अभिमन्यु नाम दूषित नाम थोड़ी हो, तो वीर गति को प्राप्त हुए थे, युद्ध के क्षेत्र में भगवान के भांजे थे, और उनका केवल उतना ही समय था जीवन का। तो ये थोड़ी कि अभिमन्यु किसी का नाम रख दिया जाए तो अल्पायु में मर जाए। भारत में लाखों लोगों का नाम अभिमन्यु होगा, लाखों लोगों का नाम अभिमन्यु होगा। आप
इस नाम से आपके बच्चे की हानि होने वाली नहीं, कर्म से हानि होती है। जैसे कर्म कोई पाप कर्म बन गए तो फिर आयु क्षीण हो जाती है, फिर अल्पायु हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई महत अपराध बन जाए तो फिर अकाल मृत्यु का योग बन जाता है। ऐसे थोड़ी कि नाम रख दिया तो, ऐसा नहीं है। बहुतों के नाम ऐसे हैं जो बड़े पवित्र नाम है, आचरण बहुत गंदे हैं। बहुतों के नाम हम देखे ना कि बहुत पवित्र नाम है उनका, जैसे भगवान नामों में उनका नाम है, बहुत गंदे आचरण है। तो ऐसा थोड़ी कि नाम जो रखा गया उसका उसके ऊपर प्रभाव ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि अभिमन्यु नाम रख दिया तो वो कै साल का है? अभी 6 साल का होगा, 5 साल का हुआ है। अच्छा, तो तुम डरो मती, तो डरो मती, ठीक है। जी, कुछ भी उसको होता है तो मन में बस यही ख्याल आता है कि ऐसा सोचा नहीं पहले, बाद में किसी ने ऐसा बोला तो। नहीं, डरो मत, डरो मत। अरे दूसरा नाम रख लियोगा, तुम्हें डर लग रहा हो। मैंने पति से कहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता तो नहीं, लेकिन तुम्हें डर, तुम माँ हो ना, तो तुम्हें अगर उसको जुकाम भी होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा अभिमन्यु नाम का, जल्दी जल्दी चला जाए तो नाम बदल दो भाई। वही लिखा है, कह रहे कि बुखार भी हो जाता है या जुकाम हो जाता उसके लिए नाम बदल दो, वो तथा कुछ नहीं होता इससे, पर उसके लिए बदल दो। लेकिन मैंने समझाया है। नहीं, फिर भी उसको नाम, माँ है, माँ को अपने बच्चे से जो प्यार होता है, प्यार में समझ नहीं होती। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जब अधिक प्रीति होती है तो मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए आप दूसरा नाम रखवा दो, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में एक अधिकारी हूँ। जीवन में बहुत सम्मान मिला और अब तक हर ड्यूटी मैंने पूरे मन से की और राष्ट्रहित की सर्वोपरि ही रखकर ऐसे करता रहा। कुछ वर्ष पूर्व अधिक लोभ और लालच में आकर मैंने स्टॉक मार्केट में काफी धन अपनी हानि किया। इस दौरान धन की हानि के अलावा मेरी रेपुटेशन भी खराब हुई, हानि हुई। महाराज जी, उस समय बहुत बुरे समय चल रहा था। रिश्तेदारों और मित्रों ने, किसी ने मदद की, किसी ने नहीं की, पर जिन्होंने मदद की महाराज जी, मैं उनका ऋण कैसे वापस करूं या करूंगा? अपने माता पिता का वो सम्मान जिससे जो क्षति हुआ उसको कैसे पूरा करूं? अब क्या करूं? अब नाम जप, भगवान का नाम जप करो, भगवान की ही प्रसन्नता से सब प्रसन्नता हो जाएगी। एक भगवान प्रसन्न हो जाए तो माता पिता मित्र गुरु सबकी प्रसन्नता हो जाए। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान का स्मरण कर लो, भगवान के नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, सब पूर्णता हो जाएगी, सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भागवत में 11 स्कंद में लिखा हुआ है, जो भगवान का भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी कभी हम प्रलोभनवश गलतियां कर बैठते हैं, तो उन गलतियों का समाधान अध्यात्म से है, प्रकृति में नहीं। जैसे हमसे कोई पाप कर्म बन गया, कोई गलती बन गई, तो हम सीधे भगवान से क्षमा मांगे तो सबकी क्षमा हो जाएगी। जीव जंतु कहीं भी हमारा अपराध बना है, क्योंकि भगवान सब जगह विराजमान है। एकमात्र भगवान को प्रणाम करने से सबका प्रणाम हो जाता है, भगवान से क्षमा मांगने से सब गलतियों का क्षमा हो जाता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें और भगवान का नाम जप करें। और ये तो अनुभव हो ही गया होगा कि संसार में कोई अपना है नहीं। बिगड़ जाए ना, जब हमारा अभी तो आप चलने लायक हो इसलिए सहयोग भी कर दिया होगा। अगर आप चलने लायक ना हो, किसी काम के ना हो, तो कुछ दिन बाद देखेंगे, कुछ दिन तो चले, कुछ दिन बाद देखेंगे आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि संसार स्वार्थी है। जब तक आपसे स्वार्थ बनता है, जब लग रहा है कि अगर आज हमने 100 रुपये दिए तो कल ये 200 का सहयोग कर देगा, तो आपका सहयोग हो जाएगा। और जब पता है कि इसके पास है ही नहीं, 100 गए तो गए, तो फिर कोई तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं। यहाँ स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। स्वार्थ से ही प्रीति होती है यहाँ संसार में, और स्वार्थ रहित प्रीति करने वाले तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त जन है। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और अब जितना बन जाए दूसरे का हित करो। जिन्होंने तुम्हारा हित किया उनका तो करो ही, जिन्होंने तुम्हारा हित नहीं किया उनका भी हित करने की सोचो, तो तुम अध्यात्म में प्रवीण बन जाओगे। प्रलोभन कभी कभी हमको गिरा देता है, लोभ कभी कभी हमको नीचे गिरा देता है, तो हम उठे, अध्यात्म के द्वारा ऊपर उठे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, कुसंग के कारण मैं हस्तमैथुन जैसी गंदी क्रियाएं करता आ रहा था। फिर मैंने आपका वीडियो देखा और आपकी वाणियों से इतना बल मिला कि आपकी कृपा से 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर पाया। परंतु अभी कुछ दिन पहले गलती, महाराज जी बहुत प्रश्न आ रहा है कि वो काफी समय से दृढ़ता पूर्वक चले, फिर किसी एक दृश्य के कारण या गिर गए, अभी वो फिर गिरते ही जा रहे हैं। महाराज जी, फिर कैसे उत्साह आए और फिर कैसे आगे बढ़े इस मार्ग पे? इसमें क्या बालू का बांध है, खुला तो फिर पूरा उड़ा देगा जितना तुम्हारा संयम है। ये बहुत गंदी आदत है, ये ऐसा रोग है कि इसकी औषधि नहीं है और नए बच्चों में बहुत फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे। अब जैसे आपने 1 वर्ष तक रोका और किसी कारण गलती हुई तो आपको 2-3 दिन उपवास करना चाहिए और दृढ़ नियम लेना चाहिए कि अब गलती नहीं करूंगा, फिर मानो हो जाए, फिर उपवास करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर नाम जप साथ में होना चाहिए। नाम जप करते हो? जी महाराज जी 24 मिनट करता था, अभी कुछ दिन पहले वो भी सिद्ध हो गए। 24 मिनट से आपको 2 घंटे में बढ़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? फिर कैसे चलेगा? अब फिर संभालो एक बार, फिर हिम्मत करो, ठीक है? हाँ, बहुत ही मतलब ये इतना गंदा है कि इसमें डिप्रेशन और फिर करने का भी मन होता है। 50 बच्चे आ चुके हैं ऐसे जो इसके बहुत शिकार। अभी तो मान लो थोड़ा संयम में आप चल लिए, नहीं तो दिन में कई बार तो उन बच्चों की हालत क्या हो गई, कमर दर्द, गांठ दर्द, सब दर्द। एक तो आए थे जिनको डॉक्टर ने बताया था कि 3 बार। महाराज जी, इनका भी प्रश्न है, नितेश सोनी जी। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं युवाओं को हस्तमैथुन के प्रति जागरूक कर रहा हूं, पर कुछ असामाजिक तत्व और इन्फ्लुएंसर उनको प्रेरित करते हैं। हम भी तो इसी के कि बच्चे बच जाएं, पवित्र जीवन उनका हो, ये बहुत निकृष्ट बात है। इसमें कई तरह की बहुत हानियां हो जाती है। इसमें हानि ही हानि है, लाभ तो है ही नहीं। उसमें नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती कि कुछ समय बाद स्पर्श मात्र से या संकल्प मात्र से वीर्यपात हो जाएगा, या जो गृहस्थी में अत्यंत आवश्यक जो उसमें योग्यता ही खो देगा, वो संतानोत्पत्ति की योग्यता ही खो देगा। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब इस विषय में क्या है कि कोई बोलना नहीं चाहता। अच्छा, जो गृहस्थ में माता पिता है वो इस विषय में बच्चों के पास बैठकर समझना नहीं चाहते। बच्चे जिधर बहना चाहते बह रहे हैं वो इस विषय पर कोई, और डॉक्टर हैं, कुछ फिल्म है, कुछ वेब सीरीज हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। महाराज, कुछ महिलाएं डॉक्टर है वो भी सजेस्ट करती हैं। और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़े वीडियो में जो यहाँ आके कह रहे थे कि अगर आपका मोबाइल से ना सत्संग मिलता तो मैं कर लेता। हजारों कमेंट है हमारे, हाँ, जो पढ़ने में आते हैं। तो उन डॉक्टरों की भी बुद्धि माया से प्रेरित है, क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा जब किसी बात का समर्थन मिलता है, वैसे ही हमारा मन राजी है ऐसे गंदे कामों में, फिर और राजी हो जाएगा। मतलब ये भगवान की माया का, कलयुग का प्रभाव है। हम ये कहते हैं कि 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर आपका ब्याह हो तो खूब आराम से ब्याह, गृहस्थी के जो संयोग हैं जो एक धर्म पूर्वक है। अब ये गंदी आदतें, नशा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब जहाँ उन्नति का चिंतन होना चाहिए वहाँ पतन का चिंतन हो रहा है। जहाँ उन्नति के लिए हमें बलवान बनना चाहिए वहाँ हम पतन करके अपना निर्बल बनते जा रहे हैं। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा और एक कुछ दिन बाद अजीर्णता सी होने लगेगी, लीवर काम करना कम कर देगा। बहुत सी परेशानियां हैं। अब कैसे इन बच्चों को समझाएं? माता पिता इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे और दोस्त इस विषय को और बढ़ावा दे रहे और डॉक्टर बढ़ावा दे रहे। कुछ ऐसे वेब सीरीज बन गई हैं जिनसे बहुत हानि हो रही। तो हमें तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बच्चे खुद संभलो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप नियम निष्ठ बनो। अब विरोध करने वाले तो बताओ, सच्चाई, धर्म, भजन सबका। महाराज जी, आज ये आपका एक और प्रश्न है कि भारत के युवा बहुत बेरोजगार होके अपना भविष्य और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वो बाहर की पद्धति को अपना रहे हैं। और बाहर की पद्धति क्या? यूएस टाइम में जैसे बाहर दिन है, यहाँ रात होती है, सारी रात तो जगते रहते हैं। दिन में पूरे दिन में सोते हैं।
काम 1 रुपए का भी नहीं है। हाँ। सारी रात फोन चलाएंगे, सुबह 5 बजे सोएंगे, फिर शाम को 7 बजे उठते हैं, तो उनका वो दिन शाम को 7 बजे शुरू होता है। इतना निकृष्ट बात। नाइट आउट करते हैं। अरे दिन मिला है उत्तर उज्जवल काम करने। देखो आजकल लेबरी में भी 500 रुपया मिलते हैं, 500-550 रुपया मिलते हैं। 8 घंटे ईंट गारा कर लो तो 500 रुपया मिलते हैं। 500 रुपये में एक परिवार चलाया जा सकता है अच्छे से। रोज 500 आ जाए तो सब्जी रोटी वैसे खान पान की व्यवस्था। यार मनुष्य जीवन मिला, सो के गंवा दे, इस तरह व्यर्थ कर दे तो क्या रात्रि में क्या काम करेगा? उद्दंडता करेगा, नशा करेगा, गंदे आचरण करेगा, यही करेगा। ये तो बहुत हानि का विषय है। भजन के बिना, अध्यात्म के बिना संसार बिल्कुल व्यर्थ का जीवन व्यतीत करता है। अगर थोड़ा सा भी नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए और फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसकी आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब कहाँ बुद्धि रह गई? जरा सा माँ बिगड़ गई तो माँ को जान से मार डाला। एक ने लड़का तो अपने माँ को गोली मार दिया, वो गेम खेलने के लिए रोकी तो। हाँ, गेम खेलने, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत हानि हो रही है, अध्यात्म के बिना बहुत हानि हो रही है। जागरण करेंगे तो करेंगे क्या, हमें ये लगता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सोचेंगे, नशा करेंगे, फिर इसके बाद गंदी क्रियाओं का प्लान बनाएंगे। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा मनन चलता है, और जब मनन चलता है तो वही प्लान बन जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए इच्छा जागृत होगी। अब प्रैक्टिकल के लिए जब करेंगे तो जेल जाएंगे। तो इसलिए बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत गंदी बातें भी बढ़ रही हैं। गंदी बात मतलब इतनी हिम्मत हो गई बच्चों में कि 2 बच्चियां जा रही गली में उनको छेड़ रहे, तो कितनी मलिनता। जो देखा ना मलिन विचार, तो वही क्रिया करने के लिए उनकी भावनाएं बनती हैं। वीडियो शूट करते हैं, कुछ होता है तो। हाँ बिल्कुल, हाँ, बचाने की जगह वीडियो। हाँ बिल्कुल, बात बहुत बुद्धि मलिन हो रही। भगवान कृपा करें, पर काफी सुधर भी रहे हैं। जी हैं जर्मनी से, वो भी कह रहे हैं कि बहुत गलत आदतों में फंस गए थे और आपकी वीडियोस देख के अभी पूरा एकदम सब कुछ छूट गया। महाराज जी ऐसा होता है कि जैसे जो दोस्त होते हैं, अगर जैसे तुम सही मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे तो अगर तो वो दोस्त कहते हैं कि तुम इसमें सामर्थ्य नहीं हो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि। हाँ, तो असमर्थ बना रहे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा है। गंदे आचरण के लिए दिग्विजयी योद्धा बनना जरूरी है क्या? वो कह रहे तुम असमर्थ हो, कायर हो, तुम समर्थ बनो, विश्व विजेता बनो, तो जाओ अपने को सुव्यवस्थित रखो। बच्चा बहुत गंदा। इसमें क्या है, जो किसान है कोई इसमें? हाँ, किसान। गेहूं जब गलेत पे आता है, गलेत का मतलब समझते हो, बाली निकलने के पहले, बाली निकलने वाली होती है, उस समय अगर काट लिया जाए तो एक भी दाना नहीं मिलेगा। हाँ, एक भी दाना नहीं मिलेगा। तो ये नए बच्चे क्या गलेत में है, जैसे 20-25 वर्ष की आयु हो गई, अब गेहूं पक गया, अब वीर परिपक्व हो गया, अब जैसे गृहस्थी में जाएंगे तो उनकी हानि नहीं होगी। 1 मन गेहूं दाना डालने पर 40 मन 50 मन गेहूं काटा जाता है, समझ रहे हो ना? परिपक्व अवस्था पे अगर बीच में उड़ा दे तो एक दाना नहीं मिलेगा। ये लोग बीच में उड़ा रहे हैं पूरी खेती। परिपक्व 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती है। अभी नए नए बच्चे सब नाश कर रहे हैं। पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, गुरुकुल में इसीलिए बच्चे भेजे जाते थे कि बचपन से लेके 20-22 तक वो संतों के पास रहे, तो सब आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा और शास्त्रों का स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, और फिर गृहस्थ में गए तो बहुत अच्छे गृहस्थ होते थे। अब जो हॉस्टल में रह रहे हैं तो सब एक दूसरे गंदी बातें, गंदा व्यवहार, और न टीचर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, न माता पिता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि स्कूल भी सिखाता है आजकल, फिजिकल एजुकेशन में आता है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। अच्छा, आता है? हाँ, ये स्कूल में है। अगर फिजिकल एजुकेशन बच्चे लेते हैं तो उसमें बताया जाता है। तो ये लेगा कौन? ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, तो हाँ जरूर चाहिए। आध्यात्मिक जरूर विद्या चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या से ही सुधार होता है। जैसे ऐसे चलते हैं तो अपने दोस्त ही सब प्रतिकूल हो जाते कि ये भाई साधु बन गया, ये नहीं मान। वैसे अच्छा है यार, बुरा तो नहीं कहते, असाधु तो नहीं कहते। हमको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने जीवन को संभालना चाहिए। बच्चा, ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। और जैसे ओवर है तो जो
आपने कभी कुछ क्रियाएं नहीं की और स्वाभाविक आप सो के उठे और देखा, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता, संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नहीं होता। वो स्वाभाविक जैसे दाल में फेन होता है ना, वो फेन नष्ट होता है। और जब आपका इस तरह का व्यवहार होगा और फिर चिंतन होगा, फिर जब निकलेगा तो असली निकल जाएगा। तो उससे बहुत बड़ी हानि होती है। किसी भी तरह हमारे नौजवान और नए बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हस्त मैथुन तो जहर है, बहुत बड़ा जहर है। इस पर तो ब्रेक मारनी चाहिए। और फिर ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, ये भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि जैसे एक बच्चे से प्यार हुआ तो हम कह रहे हैं दोनों प्यार करो, हम मना नहीं कर रहे। और आगे चलकर जब आपकी रास्ते परिपक्व हो जाएं तो अपने माता पिता से मिलकर ब्याह कर लो, तब आप गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो। तब तक दोनों ब्रह्मचर्य से रहो, प्यार करो, प्यार में कोई परेशानी थोड़ी है, दोस्त बनाओ, कोई परेशानी। लेकिन बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार। तो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, अब ये क्या बच्चों के संस्कार बन रहे हैं, गंदी वृत्तियां बढ़ रही, बहुत नाश का कारण। माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को संभालें, नहीं आगे चल कर के बहुत हानिकारक होगा, ये बहुत हानिकारक। अच्छा, जैसे एक बच्ची का स्वभाव बन गया है कई पुरुषों से मिलने का, अब उसका ब्याह होगा, वो अपने पति से संयम में रह पाएगी? वो उसकी आदत उसके पूरी गृहस्थी को चौपट कर देगी। इसकी वजह से आजकल लीगल मैटर्स इतने बढ़ रहे हैं, आफ्टर मैरिज लीगल मैटर्स, डिवोर्स वाले केसेस। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो हमारी बात बच्चों की खोपड़ी में घुस जाए तो है, समझ में आ जाए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत बड़ा जहर है जो आपको पतन के मार्ग में ले जाएगा। हम दोस्ती के लिए नहीं मना करते, अच्छी दोस्ती करो, अपने मनोनुकूल लड़का देख लो या लड़की देख लो और दोनों प्यार करो और उस प्यार को जीवन भर करो, हम मना नहीं करते। लेकिन जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ऐसी गंदी बात नहीं कि ब्रेकअप और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर आपका दोस्ती की तो निर्मल दोस्ती करो और जब माता पिता से मिल मिला के ब्याह कर लो, फिर पूरे आजीवन प्यार करो, तब तो प्यार तुम्हारा। ये ब्रेकअप कहां से आ गए? हमें तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि बच्चे बनाते ही इसीलिए, कोई दोस्ती का निर्वाह करने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बाबा आजकल ये स्टेटस मैटर बन गया बच्चों का कि अगर नहीं है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमारा स्टेटस डाउन है। डाउन है। अब मैं स्कूल में रहा हूँ, हाँ, मैं एडमिन में रहा हूँ पहले। तो क्या अच्छा गर्लफ्रेंड बनाने के बाद वो पवित्र रहते हैं? नहीं, वो स्टेटस सिंबल है ना, मेरे दोस्त की है मेरी नहीं है। बच्चों के अंदर एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया उनके। हाँ, पर गलत है ना, ये सुधार। राधे राधे महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मन अभी भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रूपी विकारों में फंस जाता है, ये विकार बहुत हावी हो जाते हैं। देखो, साधक हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे से पकड़ना। जब हम भजन करते हैं तो बगल में एक रील चलती रहती है मन की, या तो भूत का चिंतन होगा या भविष्य की कल्पना होगी या वर्तमान का व्यर्थ चिंतन होगा। एक रील अपने आप चलती है, वो मन की है। जब तक वो निर्मल नहीं होगा तब तक वो फेंकता रहेगा जो उसमें भरा हुआ है। जब हम गुरु मंत्र जपते हैं या भगवत ध्यान करते हैं या ब्रह्म विचार करते हैं तो साइड में वो अपने विचार फेंकता रहता है मन। अब हमें उन विचारों पर ध्यान न देकर न राग करना है न द्वेष, और निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का जप करें तो धीरे धीरे जो मन की वृत्तियां हैं, काम आदि क्रोध आदि की, ये शांत हो जाएंगी। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति रह जाएगी, वो रीले खत्म हो गई। अब जो आप चला रहे हो वही मंत्र केवल चल रहा है, वही नाम चल रहा है। अब ये 50 वर्ष भी लग सकते हैं इसमें और ये 5 महीने में भी हो सकता है। अब साधक की योग्यता है कि किस कोटि से वो तन्मयता धारण करता है चिंतन में। इसके लिए हमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको प्रयत्न की जरूरत है। जो हमें नाम मिला है, जो हमें उपासना मिली है, जो मंत्र मिला है, उसमें हम तन्मय हो और बहुत जल्दी मन को हम डिलीट करें। निर्मल करने के लिए जो उसकी असद वृत्तियां हैं, वो जब सद वृत्तियां हम जो जप रहे हैं ये उसमें भर रही हैं और असद वृत्तियां निकल रही, ऐसा चिंतन करो, न राग करो न द्वेष करो, उदासीन रहो, तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। और जहां वृत्तियां सब नष्ट हुई असद, भगवदा का फिर कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर तो ऐसा अमृतमय आनंद है कि ब्रह्मादिक के भोग सब
विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। वो फिर संसार के भोगों की तरफ नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो अभी क्या है, हमारा देह भाव नष्ट नहीं हुआ। जैसे कितना भी साधन करो आपको यही रहेगा मैं स्त्री हूं। जब तक ये स्त्री भाव है तो इसी अहम में काम क्रोध आदि का आक्रमण रहता है, रहते नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान है। काम स्थायी वृत्ति नहीं है। देखना थोड़ी देर रहेगा फिर चला। अगर आप चिंतन के द्वारा उसको बराबर संयोग देते रहे तो भी स्थायी हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। इसमें सावधानी यह है कि कुसंग न होने पावे और कोई भी ऐसी गंदी बातें चिंतन में ना लावें। स्वाभाविक जो चिंतन हो रहा है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें नाम जप या मंत्र जप के द्वारा उसको नष्ट कर देना चाहिए। और जहाँ हृदय निर्मल हुआ फिर आगे का तो मार्ग अपने आप भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई साल 6 महीना की नहीं है। इसीलिए जगत संतों को नमस्कार करता है, क्योंकि पूरे जीवन युद्ध ही युद्ध है, पूरे जीवन साधना ही साधना है। अगर 10 मिनट मनोरंजन कर लिए तो 50 वर्ष की साधना को मिट्टी में मिला सकता है 10 मिनट का मनोरंजन। इसलिए पूरे जीवन कांपता हुआ, भयभीत होता हुआ भगवान की शरण की तरफ भागता रहे। जब अंतिम श्वास है तब हम निहाल हो गए, या फिर जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्मबोध हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए साधना में तत्पर रहो, डरो मत। ये काम क्रोध आदि की वृत्तियां तुम्हारे ही नहीं सबके हृदय में उत्पन्न होती हैं। इनको साधना के द्वारा क्षीण किया जाता है, पूर्णतया नष्ट नहीं होती। पूर्णतया तो ब्रह्मबोध होने पर या भगवत साक्षात्कार होने पर, पूर्णतया न समझ ले कोई, ये क्षीण होती है, स्फुरित हुई चली गई। चिंगारी है पर उसको ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। अगर उसको मसाला मिल गया, संयोग मिल गया तो ज्वाला बन जाएगी। इसलिए साधक को चाहिए जीवन भर जब तक शरीर में प्राण है हम शास्त्र विरुद्ध आचरणों का संयोग न होने दें। शास्त्र विरुद्ध ना आचरण करें, नहीं तो फिर नष्ट हो जाए। कोई कितना भी बड़ा विवेकवान हो, यदि कुसंग करेगा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मानो जैसे स्त्री पुरुष का एकांत में मिलना निषेध है साधना में, कि आपका पुरुष शरीर तो कभी भी चाहे जितना पवित्र संबंध हो किसी स्त्री से एकांत में न मिले। अगर मिलेंगे तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी आप हो, आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा। अगर ब्रह्म बोध हो गया है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो अब नानात्व ही नहीं है तो काम कहां से उत्पन्न होगा। जो काम का मूल देहाभिमान वही नष्ट हो गया है। पर ब्रह्मबोध कोई करोड़ों साधकों में एक होगा, लाखों में नहीं, करोड़ों लाखों में ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म का। लेकिन ब्रह्मबोध होना, आत्मबोध, आत्मानुभूति, ये तो परोक्ष ज्ञान बहुत वाणी के द्वारा ज्ञान का उपदेश कर देना अलग, लेकिन हृदय में जब चोट लगती काम क्रोध की, फिर उससे जो व्यथित ना हो, सच्चा ज्ञानी वही है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो मन की व्यथा को सह जाए। महाराज जी, मैं एक सच्चा संत बनना चाहती हूँ, एक सच्चे संत की क्या पहचान है? जो संसार का चिंतन छोड़ करके, संसार का संग छोड़कर एकमात्र भगवान के चिंतन में, वही संत है। जिसका अखंड भगवत चिंतन होता है वही संत है। देखो 3 रेखाएं रखी गई हैं संत के लिए, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कंचन का मतलब रुपया में प्रीति होना, कामिनी का मतलब काम भाव में प्रीति होना, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, और देह भाव की परम पुष्टता का स्वरूप है इसका मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। इन तीनों को जो मिटा दे वही संत है। जो काम विजयी है, जिसमें किंचन मात्र धन के लिए लोभ वृत्ति नहीं, महत्व बुद्धि नहीं है, जैसे डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा ऐसे ही रुपया। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा उसके लिए बराबर है। जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति में समान भाव रखता है, जो निरंतर भगवत चिंतन परायण है, जो सहनशील है, जो सबके प्रति करुणा भाव करता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्वैर है, एक भी शत्रु जिसका विश्व में नहीं है, वो भगवत कृपा पात्र संत है।
संतों के तो दिन भर गुण गाओ तो भी पूरा नहीं होगा। भगवान के चिंतन में हर मिनट व्यतीत हो, यही संतों का सहज स्वभाव। जैसे हम लोगों का सहज स्वभाव विषय चिंतन, ऐसे संतों का सहज स्वभाव है भगवत चिंतन। निरंतर तैल धारावत भगवान का चिंतन, और पाप आचरण बिल्कुल न रह जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो शास्त्र प्रतिकूल, गुरु प्रतिकूल, भगवत प्रतिकूल है, उनका विसर्जनम, कठोर नियम पालन करते हुए उनका त्याग कर दे। सामने भोग उपस्थित है लेकिन मुझे नहीं भोगना। अब इस वेश में स्त्री शरीर है, बहुत बचा के रहना। ऐसी जगह रहो जहाँ अधिक सखियों का सानिध्य मिल जाए, कहीं ऐसा सानिध्य, और निरंतर भजन पारायण करके जीवन काट लो तो बहुत बड़ी बात है। और इच्छाएं जागृत होती रही, उनको पूरी करते रहे तो भगवत प्राप्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि इच्छा त्यागी ही भगवत प्राप्ति होता है। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। जो नैराश्य को प्राप्त हो जाए, जगत में कोई आशा नहीं रह गई। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी।